हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोग अपना वैक्सीन का स्टेटस बताएं, क्या स्टेटस है आप लोगों का वैक्सीनेशन का। क्या आप लोगों ने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले लिया है या आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 बताएं। और आप लोग क्या आप लोग एक सवाल रहेगा मेरा, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से। अगर कंपनी अभी आपको बुलाती है ऑफिस में, या वर्क फ्रॉम होम ख़त्म, आप ऑफिस में आके काम करो, तो आप जाना चाहोगे। सो इस सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर से ज़रूर देना। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की ओर से एक नई वैकेंसी आई है, इन्फोसिस का ये एड्रेस है। तो चलिए हम लोग वैकेंसी को देखते हैं। मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वे। सो क्या कलेक्ट करने किया जाने वाला है। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज रोल नंबर, फोटोग्राफ, रिज्यूम, एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या होंगी, तो एजुकेशनल डिटेल्स में होगा, एक मिनट इसको मिटा लिया जाए। एजुकेशनल डिटेल्स में होगा आपका टेंथ का मार्क्स, CGPA, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री। ट्वेल्थ का CGPA, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री। देन डिप्लोमा, डिप्लोमा अगर है तो, अगर नहीं है तो देन फिर ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री। देन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना होगा अप्लाई करने के लिए। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। जहाँ पे आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ एप्लीकेबल है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट का दिखाना ही होगा। सो आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। फॉर कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, योर facial images captured during interview, facial images captured during proctor assessment where applicable, face descriptor 512 by 1024 embeddings for the face AI ML based facial analysis result, ये होने वाला है। देन पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, योर पर्सनल डेटा विल बी यूज टू असिस्ट यू इन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड other associated process to facilitate IVR call by our authorized vendor for confirming your availability for interview, sending reminders and for feedback collection. Then फिर है to compare candidate facial image to collect each stage requirement AI image to verify whether the same person is appearing in the exam। ये आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। फ्रॉड हमारे यहाँ बहुत होता है, हम सभी को पता है। देन अगला है टू कैरी आउट वेरियस एम्प्लॉयर रिलेटेड एक्टिविटीज इफ यू आर सेलेक्टेड to join the organization for internal management on status updates between authorized users to perform background verification by our authorized vendor। तो ये सारा आपका पर्सनल डेटा इस चीज़ में काम आने वाला है। डेटा रिसिपिएंट कौन होगा, जो भी मेरे ख्याल से तो उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मगर मेरे ख्याल से जिसको भी इन्फोसिस ने ऑथराइज़ किया अपना काम करने के लिए तो वो हो सकते हैं डेटा रिसिपिएंट। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेटा स्टोरेज क्या होगा, तो ये सब डेटा के बारे में है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में हम लोग डेटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वो एक हाइप बनता है एक समय के लिए, उसके बाद वो हाइप ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। देन आते हैं हम लोग अपने ईमेल एड्रेस पे। तो हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग, मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया है, लास्ट नेम आप लोग भी यही करेंगे। और ये पहली बार हम भी इस लिंक को पहली बार देख रहे हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए हम प्रोसेस टू प्रोसेस अप्लाई करते जा रहे हैं, कहीं पे भी ब्लर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना सारा चीज़ दिखाना चाहते हैं कि दैट ये एक तरीका, दैट्स द वे टू अप्लाई इन एनी एग्जामिनेशन फॉर्म। तो वो हम दिखाना चाहते हैं, दैट्स वाई हम कहीं पे भी ब्लर नहीं कर रहे हैं। पहली बार लिंक को खोले हैं और कोई आइडिया है नहीं आगे का। सो एक OTP आ गया है, तो आप लोग 1 मिनट जो है वेट करेंगे OTP देखने के लिए। बस 1 मिनट आप होल्ड करें, हमको फ़ोन लेना होगा OTP देखने के लिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट का होल्ड आप लोग करेंगे, तब तक उस टाइम में हम OTP देख लेंगे। हाँ जी, सो OTP आ चुका है। अब OTP फिल कर देते हैं। क्या है OTP,
चलिए वेरीफाई हो गया। जेंडर मेल, फर्स्ट नेम जो कि पासपोर्ट या फिर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे है, तो यहाँ पे आप अपना बस फर्स्ट नेम डालोगे। जैसे कि मेरा नाम राहुल है तो हम बस सिर्फ राहुल नाम डालेंगे। देन फिर लास्ट नेम कुमार, यहाँ पे सिर्फ कुमार डालना है। देन ईमेल आईडी, ओके। ईमेल आईडी हो गया। देन इमेज अपलोड करना है तो वो हम बाद में अपलोड कर लेंगे। ये भी अपलोड करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, डू यू हैव पासपोर्ट, यस। एड्रेस अपना, पोस्टल पिन कोड, ये सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भर नहीं सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग लेंगे क्या, कट। तो उस कट को लेने के बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम भर फिलअप कर लेते हैं, और इसको फिलअप करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिया जाएगा कट। ओके गाइस, सो आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। और इस नेक्स्ट पेज पे आपको क्या भरना है, तो आपको भरना है अपना 10th का डिटेल। तो एसएलसी वाला आप डालोगे। देन फिर आप डालोगे अपना स्कूल का नाम, स्कूल का जो भी आपका नाम होगा। फिर किस बोर्ड से थे आप वो डालोगे। कंट्री कौन सा था, स्टेट कौन सा था, सिंपल एवरेज परसेंटेज कितना आया था आपको, पासिंग मंथ और ईयर क्या था। देन फिर आप अपना डालोगे क्या आपने 12th किया है या आपने डिप्लोमा किया है, तो वो आप चूज़ करोगे। देन फिर आप दोनों भी कर सकते हो। तो 12th स्टैंडर्ड में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स था या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट था, तो वो आप करोगे। स्कूल का नाम डालोगे, बोर्ड का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, ब्रांच क्या था, कितना परसेंट आया था। देन यहाँ पे आप फिलअप करोगे। देन यहाँ पे आप पासिंग मंथ और ईयर फिलअप करोगे। देन फिर आप आ जाते हैं ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या डालना होगा, ग्रेजुएशन में डिग्री कौन सी की है आपने, किस इंस्टीट्यूट से की है, यूनिवर्सिटी क्या रहा है आपका, कंट्री क्या है, इसको मिटा लिया जाए। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर नंबर प्रोसेस है इसका, 91 क्वेश्चन के आंसर देने। स्टेट कौन सा था, ब्रांच कौन सा था। देन फिर सिंपल एवरेज परसेंटेज आपका कितना आया था, पासिंग मंथ एंड ईयर क्या था। उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, अगर किया है तो आप डिटेल डाल सकते हो, नहीं किया है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। इस डिटेल को ऑप्शनल है ये सारा। और क्या आपका कोई एक्टिव बैकलॉग है, तो अगर है तो हाँ डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। कोई एजुकेशन गैप है तो नहीं डालोगे। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, तो जल्दी से एक छोटा सा और कट लेते हैं और इसको फिलअप करते हैं और हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अगर इन सभी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अगले पेज पे। तो ये पिछले पेज में एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दें। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉलेज सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको आपका कॉलेज का नाम नहीं मिले तो आप वहाँ पे अदर्स पुट इन कर देना। और अदर्स पुट इन करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ स्पेसिफाई योर कॉलेज नेम। तो वहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम डाल सकते हो। यही काम आप यूनिवर्सिटी के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है। मेरे कॉलेज का नाम नहीं था, यूनिवर्सिटी का नाम था, तो मैंने वही किया, अदर्स करके कर दिया। और इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपने अगले पेज पे। तो अगला पेज क्या कहता है, हैव यू अंडरगोन एनी सिलेक्शन प्रोसेस विद इन्फोसिस लिमिटेड और इन्फोसिस सब्सिडरीज लाइक एडवर्ड सिस्टम्स, इन्फोसिस बीपीएम, इन्फोसिस कंसल्टिंग, इन्फोसिस पब्लिक सर्विसेज, स्केवा सिस्टम प्रीवियसली। तो हम नहीं गए हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर हम चूज करेंगे नो, तो नो चूज करके नेक्स्ट पेज। सो आर यू एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, तो यहाँ पे आपका क्या जवाब होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। आर यू एम्प्लॉयड एज अ पार्टनर इन एनी कंपनी, तो नहीं। देन हैव यू Have you at any time convicted by the court of India for any criminal offence and sentenced to the imprisonment or any criminal proceedings? नहीं, तो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत सीधे साधे आदमी हैं सीधे साधे घर से आते हैं। तो यहाँ पे भी हम चुनेंगे नो, यहाँ पे भी चुनेंगे नो, यहाँ पे भी चुनेंगे नो। एंड देन हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ कर डालना है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा यहाँ पे कट लेंगे और कट के बाद अगले पेज पे हम लोग मिलते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। तो अब आएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग एग्री, देन डिजिटल सिग्नेचर अपने आप ले लेगा। देन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना प्लेस। तो मेरा अभी प्लेस पटना, देन फुल नेम तो राहुल कुमार, आपका जो भी प्लेस होता है फुल नेम होगा तो वो आप लोग डालोगे। देन वही कैप्चा एंड देन सबमिट। तो अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको मेल चला जाएगा। तो ये प्रोसेस था पूरा इन्फोसिस में अप्लाई करने का। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, कभी भी ये बंद हो सकता है। अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया रीच कर गया, सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट के एप्लीकेशन से रीच कर गए तो ये फॉर्म कभी भी बंद हो सकता है। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है। सो आपके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारा हम भी चाहें तो एडोबी प्रीमियर प्रो हमको काफ़ी अच्छे से आता है, तो काफ़ी एनिमेशन के साथ लगा सकते हैं, मगर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो हम अपना ऑनेस्ट रिव्यू और ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने लाना चाहते हैं, दैट्स वाई नहीं करते हैं। एंड आप बताओ वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करो। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम लोग उसको रिजॉल्व करके ही मानेंगे। सो थैंक यू सो मच।